2026 दुनिया इकोनॉमिक वॉर्स, बॉर्डर टेंशन्स, ग्लोबल पावर स्ट्रगल में फंसी हुई है। लेकिन इस बार भारत अलग है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर कोई मॉडर्न पॉलिटिशियन नहीं बैठा है। राज्य के निर्माता, छापामार युद्ध के मास्टर, गोरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर, वो राजा जिसने मुगलों जैसी महाशक्ति को चुनौती दी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब इमेजिन कीजिए, अगर आज का भारत शिवाजी महाराज की सोच से चलता तो क्या भारत दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति, सुपर पावर बन जाता? क्या बॉर्डर्स अटूट हो जाते? क्या इंडियन ओशन पर भारत का राज होता? या क्या पूरी दुनिया हिंदवी स्वराज्य से डरती? आज हम देखने वाले एक ऐसी टाइमलाइन जहां 2026 का भारत शिवाजी महाराज के नेतृत्व में खड़ा है। तो शुभम भट्ट जी, बताइए, अगर आज इंडिया को छत्रपति शिवाजी महाराज रूल करते तो भारत कैसा होता? 2026 दिल्ली की सड़कों पर भीड़ है, न्यूज़ चैनल्स पर बहस चल रही है, दुनिया भारत को एक राइजिंग सुपर पावर कह रही है। लेकिन इस टाइमलाइन में भारत का रास्ता अलग है, क्योंकि यहाँ देश केवल मॉडर्न पॉलिटिक्स से नहीं चल रहा, यहाँ शासन की नींव रखी गई है छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच। शिवाजी महाराज सिर्फ युद्ध जीतने वाले राजा नहीं थे, वो समझते थे कोई भी राष्ट्र सिर्फ बड़ी सेना से मजबूत नहीं बनता। राष्ट्र मजबूत बनता है जब जनता और शासन एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। और शायद इसीलिए 2026 के भारत में सबसे बड़ा बदलाव सत्ता में नहीं, प्रशासन में दिखाई देता। इतिहास में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की बात की थी, यानी ऐसा शासन जो लोगों के लिए हो, भारी ताकतों या भ्रष्ट दरबारों के लिए नहीं। और अगर वही सोच आज के भारत में लागू होती तो शायद दिल्ली से लेकर छोटे गांव तक प्रशासन पूरी तरह से बदल जाता। लोकल गवर्नेंस ज़्यादा मजबूत होती, छोटे शहरों को ज़्यादा शक्ति मिलती, बॉर्डर स्टेट्स को स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दी जाती, क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे जिस राष्ट्र की जड़ें मजबूत हों उसे गिराना मुश्किल होता है। लेकिन शिवाजी महाराज का भारत सिर्फ डेवलपमेंट पर नहीं चलता, वो चलता सिक्योरिटी और प्रिपेयर्डनेस पर। इतिहास गवाह है कि शिवाजी महाराज ने हर किले को सिर्फ पत्थरों से नहीं, रणनीति से भी मजबूत बनाया था। और शायद 2026 के भारत में वही सोच बॉर्डर्स पर दिखाई देती। हिमालय में एडवांस डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रीजन्स में पावरफुल नेवल बेसेस, स्ट्रेटेजिक माउंटेन वॉरफेयर यूनिट्स, क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे अगर दुश्मन शक्तिशाली हो तो सीधे टकराना ज़रूरी नहीं, उसे थकाओ, कमज़ोर करो और सही समय पर वार करो। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान व्यक्तिगत जिम्मेदारी की तरह सिखाया जाता हो, जहां स्वराज्य सिर्फ इतिहास का शब्द नहीं, एक नेशनल माइंडसेट बन चुका है। और शायद यहीं से दुनिया समझने लगती कि 2026 का भारत पहले वाला भारत अब नहीं रहा, क्योंकि अब भारत सिर्फ बढ़ नहीं रहा, रणनीतिक रूप से उठ रहा है। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी राजधानी नहीं, उसकी सीमाएं होती। और शायद इसलिए उन्होंने पहाड़ों, जंगलों और समुद्रों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना दिया था। अब इमेजिन कीजिए, अगर वही सोच 2026 के भारत में लागू होती तो भारत की बॉर्डर्स दुनिया की सबसे कठिन सीमाओं में बदल जाती। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, शिवाजी महाराज कभी केवल डिफेंसिव राजा नहीं थे, वो जानते थे दुश्मन को सीमा तक आने देना ही पहली गलती। और इसलिए 2026 के भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी सिर्फ फेंसिंग तक सीमित नहीं रहती, पूरा बॉर्डर सिस्टम एक लिविंग स्ट्रेटेजी बन जाता। हिमालयाज़ में AI सर्विलेंस सिस्टम लगे होते, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स नेटवर्क 24 घंटे निगरानी करते, माउंटेन वॉरफेयर यूनिट्स ऐसी ट्रेनिंग लेते जो दुनिया की सबसे कठिन आर्मीज को भी पीछे छोड़ देती। लेकिन शिवाजी महाराज की असली ताकत टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो होती मोबिलिटी। इतिहास में उन्होंने छोटे, तेज और अनप्रिडिक्टेबल अटैक से कई बड़ी सेनाओं को परेशान कर दिया था। और शायद मॉडर्न इंडिया में वही डॉक्ट्रिन इवॉल्व होकर बनती, रैपिड रेस्पॉन्स वॉरफेयर, यानी दुश्मन को पता भी ना चले और भारत की फोर्सेस कुछ घंटों पोजीशन बदल ले। अब समुद्र की तरफ देखिए, शिवाजी महाराज भारत के उन पहले रूलर्स में से थे जिन्होंने समझ लिया था जो समुद्र को नियंत्रित करेगा वही व्यापार और सिक्योरिटी पर नियंत्रण करेगा। और शायद इसीलिए 2026 का भारत इंडियन ओशन में सबसे डोमिनेंट नेवल पावर बन जाता। मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एडवांस सबमरीन्स, आइलैंड डिफेंस सिस्टम्स। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ होती भारत की कोस्टल स्ट्रेटेजी। हर पोर्ट सिर्फ ट्रेड सेंटर नहीं, स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस बन चुका होता। अब इमेजिन कीजिए, दुनिया की बड़ी शक्तियाँ इंडियन ओशन में प्रवेश करने से पहले भारत की प्रतिक्रिया सोचती, क्योंकि उन्हें पता होता
ये वही भूमि है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्रों को भी युद्ध का मैदान बना दिया था। और शायद यहीं से दुनिया समझने लगती कि 2026 का भारत सिर्फ पॉपुलेशन या इकोनॉमी से शक्तिशाली नहीं बना, बल्कि रणनीति से बना। वो भी किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे किले सिर्फ पत्थरों से नहीं बनते, राष्ट्र की सबसे बड़ी दीवार उसकी तैयारी होती है। इतिहास में जब ज़्यादातर भारतीय राजा सिर्फ जमीन की लड़ाइयों पर ध्यान दे रहे थे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज एक अलग भविष्य देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया था अगर समुद्र सुरक्षित नहीं तो साम्राज्य भी सुरक्षित नहीं। और शायद यही सोच 2026 के भारत को पूरी तरह से अलग बना देती। आज की दुनिया में तेल, ट्रेड रूट्स और ग्लोबल शिपिंग समुद्रों से गुजरती है। इंडियन ओशन दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन बनी। और अगर शिवाजी महाराज की नेवल स्ट्रेटेजी पर चलता तो शायद इंडियन ओशन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत का होता। अब इमेजिन कीजिए, मुंबई, कोच्चि, अंडमान और लक्षद्वीप सिर्फ पोर्ट्स नहीं रहे, ये बन चुके मैसिव स्ट्रेटेजिस्ट नेवल फोर्ट्रेस। ठीक वैसे ही जैसे शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसी समुद्री किले बनाए थे। लेकिन अब पत्थरों की जगह एडवांस रडार सिस्टम है। अंतर सिर्फ इतना है, तोपों की जगह हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और छोटी युद्ध नौकाओं की जगह मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स। लेकिन शिवाजी महाराज की असली ताकत कभी केवल बड़े जहाज नहीं थी, वो थी स्पीड और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इतिहास में उन्होंने पोर्तुगीज, सिद्धिस और मुगल नेवल फोर्सेस को सीधे ताकत से नहीं, रणनीति से चुनौती दी थी। और शायद 2026 के भारत में वही सोच इवॉल्व होकर बनती स्मार्ट नेवल वॉरफेयर, जहाँ भारत हर मूवमेंट ट्रैक करता, हर एनिमी शिप मॉनिटर करता और ज़रूरत पड़ने पर बिना फुल स्केल वॉर के पूरे ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकता था। अब इमेजिन कीजिए, दुनिया की महाशक्तियों के जहाज इंडियन ओशन से गुजर रहे हैं, लेकिन हर कंट्री जानती इस ओशन का रखवाला, इस ओशन का बादशाह अब भारत है। क्योंकि अगर भारत चाहे तो एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बीच पूरा मैरीटाइम बैलेंस बदल सकता। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव होता। 2026 का भारत सिर्फ अपनी बॉर्डर्स की रक्षा नहीं करता, वो पूरे रीजन की स्टेबिलिटी कंट्रोल करने लगता। छोटे देश भारत के साथ अलायंस चाहते क्योंकि उन्हें पता होता इंडियन ओशन में भारत से बेहतर प्रोटेक्टर कोई नहीं। शायद इसलिए दुनिया समझने लगती शिवाजी महाराज केवल पहाड़ों के राजा नहीं थे, वो उस भविष्य को समझ चुके थे जो समुद्र की शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला था। और शायद अगर शिवाजी महाराज आज होते तो हिंद महासागर सिर्फ एक ओशन नहीं, हिंदवी साम्राज्य की सबसे बड़ी ढाल बन चुका होता। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसी चीज़ बनाई थी जिसने उस समय की सबसे बड़ी शक्तियों को हिला दिया था। वो सिर्फ सेना नहीं थी, वो थी रणनीति। मुगल साम्राज्य के पास हजारों सैनिक थे, विशाल खजाना था, बड़ी तोपें थी, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज बार बार बच निकलते थे, बार बार जीतते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे युद्ध ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। और शायद अगर वही सोच 2026 के भारत में लागू होती तो भारत की मिलिट्री पूरी दुनिया से अलग होती। मॉडर्न आर्मीज अक्सर भारी मशीन्स और नंबर्स पर निर्भर करती, लेकिन शिवाजी महाराज की स्ट्रेटेजी स्पीड, सरप्राइज और टेरेन कंट्रोल पर आधारित थी। यानी दुश्मन को वहाँ मारो जहाँ वो तैयार ना हो। और शायद हमारी आर्मी आज के समय में भी शिवाजी महाराज की इन नीतियों को अपनाती है। गोरिल्ला वॉरफेयर, छोटे लेकिन तेज अटैक, रैपिड मूवमेंट, एनिमी कन्फ्यूजन, हमारी इंडियन आर्मी में भी इसका यूज़ होता है। और शायद 2026 के भारत में यही डॉक्ट्रिन इवॉल्व होकर बनती हाइब्रिड वॉरफेयर। अगर कोई दुश्मन भारत के खिलाफ अटैक प्लान करे तो उसे सिर्फ सोल्जर्स का सामना नहीं करना पड़े, साइबर अटैक्स, ड्रोन वॉरफेयर, सैटेलाइट सर्विलेंस सब एक साथ एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझने का मौका ही ना दो। साल 2026 भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नई हाईवेज बन रही है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, इंडिया ग्लोबल स्टेज पर मजबूत हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देश कई चुनौतियों से भी घिरा पड़ा। बॉर्डर टेंशंस, पॉलिटिकल डिविजन्स, सोशल मीडिया वॉर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक ऐसा माहौल जहां लोग धीरे धीरे राष्ट्र से ज़्यादा आइडियोलॉजीज में बंटने लग गए। और शायद यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज की याद हमें सबसे ज़्यादा आती है, खासकर आज के दिन, आज के भारत की परिस्थितियों को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज की याद सबसे ज़्यादा आती है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो ऐसे नेता थे जो टूटे हुए लोगों को एक लक्ष्य देते थे, स्वराज्य। इतिहास में उन्होंने उस समय लड़ाई शुरू की जब उनके खिलाफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें खड़ी थी। आज भी हमारे देश का हाल यही है, हमारे खिलाफ काफ़ी बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हैं, मुगल साम्राज्य, आदिल शाही, कुतुब शाही। लेकिन फिर भी उन्होंने हार मानने के बजाय एक सपना बनाया, ऐसा भारत
जहाँ लोग डर कर बिल्कुल ना जिए, जहाँ सम्मान तलवार से नहीं स्वाभिमान से मिले। और शायद 2026 का भारत भी किसी चीज़ के लिए तरस रहा है, सिर्फ विकास नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, एक ऐसी लीडरशिप जो लोगों को फिर से राष्ट्र के लिए एक कर सके। इमेजिन कीजिए, अगर आज शिवाजी महाराज होते तो शायद वो लोगों को धर्म, भाषा और राजनीति से ऊपर उठकर भारत को देखने की बात करते, क्योंकि उनके लिए हिंदवी साम्राज्य किसी एक जातीय क्षेत्र का सपना नहीं था। वो था एक ऐसा राष्ट्र जो अपने लोगों की रक्षा कर सके, जो कभी झुके नहीं, जो कभी डर कर निर्णय ना ले। और शायद सबसे बड़ी बात यही होती, शिवाजी महाराज भारत को सिर्फ शक्तिशाली नहीं बनाते, वो भारत को आत्मविश्वासी बनाता। एक ऐसा देश जो दुनिया से अप्रूवल नहीं मांगता, जो अपनी सभ्यता पर गर्व करता, जो अपनी संस्कृति को कमजोरी नहीं अपनी ताकत मानता। आज भी जब कोई रायगढ़ किले पर खड़ा होता है तो उसे सिर्फ पत्थर नहीं दिखा देते, उससे ही दिखाई देता है एक 16 साल का युवा जिसने सपना देखा था कि भारत कभी गुलाम नहीं रहेगा। हर जनरेशन में भारत को टेक्नोलॉजी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, शक्ति मिल सकती है, लेकिन बहुत कम बार भारत को छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नेता मिल सकता है। शिवाजी महाराज केवल इतिहास नहीं है, वो उस भारत की याद है जो बहादुर था, संगठित था और अपने स्वाभिमान के लिए जीता था। और शायद 2026 का भारत फिर से उसी आत्मा को दोबारा खोज रहा है जिसे दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानती है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।